हेलो वेट्रेस, एक चिली पोटैटो कर दो। चिल्ली पटेटो औकात देखी आप लोगों ने अपनी? खाने के लिए औकात की क्या जरूरत है? क्या वो अंकिता इतना शोर क्यों हो रहा है? और ये फटीचर्स कौन है? पता नहीं, यहाँ आके मुझे ऑर्डर दे रहे हैं और जब मैंने इनकी औकात दिखाई तो कह रहे ऑर्डर देने के लिए कौन सी औकात की जरूरत है। तुम जैसे फटीचरों को गार्ड्स ने अंदर कैसे आने दिया? बेटा आपके घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई कि किसको कैसे बोलना चाहिए, किसको कैसे नहीं बोलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, चुपचाप से यहाँ से उठिए और जाइए, और ये कहीं सड़क छाप या रोड पे जो ठेले लगे होते हैं ना उससे जाके खाइए, यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं शायद कि ये रेस्टोरेंट कितना महंगा है। यहाँ पे वाटर बॉटल है ना, कम से कम 1150 रुपए की मिलेगी आप लोगों को, जो आपके पूरे महीने की सेविंग्स होती होगी। तो बेहतर यही होगा चुपचाप यहाँ से निकलो, बाकी के गेस्टों को भी प्रॉब्लम होगी। आपको पता है, आप जैसे लो क्लास लोगों की वजह से ना हमारे रेस्टोरेंट में जितने कस्टमर आए ना उन्हें डिस्टर्बेंस हो रही है। अरे उन्हें घिन आ रही है तुम जैसे लोगों से। देखिए अंकल, फालतू में हम लोग कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं, और आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप आप यहाँ से चले जाइए। आपके लिए रेस्टोरेंट सूटेबल नहीं है और ना ही आपके लड़के के लिए। आप लोगों की हालत देख के मुझे लग रहा है आप लोगों की जेब में 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे, और हमारा रेस्टोरेंट बहुत कॉस्टली है। एग्जैक्टली कहाँ से लेके आओगे? कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए कह रहे सस्ते में नहीं पड़ जाओगे। जो ठेले वेले लगाते हैं ना 10-20 रुपए का, उन्हीं से खा सकते हो आप। रेस्टोरेंट और कैफे में जाने की आपकी हैसियत नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। मेरा बेटा सही कमाता, अच्छा कमाता है, जब तो मुझे लेके आया यहाँ रेस्टोरेंट में, जिससे हम आपका बिल भर सकें। लो बहुत हो गया, इतनी देर से प्यार से आप कह के समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तुम्हें धक्के मार के ही निकाल सकते। चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना गार्ड्स को बुला के बाहर फेंकवा दूंगा। तो बोल दिया ना कि तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ पे खाना खाने की, तो नहीं है, चुपचाप निकलो। और ना अपने बाप को ना अपने कमाई के हिसाब से कहीं ले जाया करो, ऐसे जाके बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। समझ में आई तुम्हारे? अब चुपचाप से निकलो यहाँ से, या सिक्योरिटी को बुला के धक्के मार के निकलवाओ। क्या बेइज्जती करोगे इससे ज्यादा? आपने बोल दिया बाहर निकल जाइए, यहाँ पे आपकी वो बैठने की औकात नहीं, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या करोगे आप हमारी? आपकी कोई इज्जत है जो मैं आपकी बेइज्जती करूंगी? अरे उम्र का लिहाज करके छोड़ दे, वरना आप जैसे लोगों को ना हम अच्छी तरीके से सबक सिखाना जानते हैं। आप मेरे पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? बेटा आप इतनी बेइज्जती कर रहे हो। अगर कुछ ऐसे बाहर कुछ नोटिस बोर्ड लगा देते जिसमें गरीबों को अंदर आना अलाउड नहीं है, तो उससे इस पर्पज पे हम अंदर आते नहीं है, उनको पढ़ लेते, पहले बाहर से बाहर चली जाते हम। तुम्हें बाहर देख के पता नहीं चला कि तुम्हारी औकात से बाहर का कैफे, बाहर की चीजें मिलेंगी तुम्हारी? अरे तुम्हारी जितनी कमाई होती है ना पूरे महीने 2 महीने की, वहाँ का एक टाइम का लोग खाना खाने में लगा देते हैं। बेटा एक काम कीजिए, आप अपने ओनर से बात करवा दीजिए एक बार हमारी। मुझे ऐसा लग रहा था पहले तू बूढ़ा है, तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, लेकिन नहीं, तू लिहाज लायक है ही नहीं। औकात अनुसार इंसान को बातें करनी चाहिए। तुम लोग तो एक बिना औकात के यहाँ पे खाने चले आए और ऑनर से मिलने की डिमांड तक कर रहे हो। वाह! मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हर बात में आप औकात क्यों लेके आ जाते हो? क्योंकि आपकी औकात नहीं है इसलिए। बेटा हम कह रहे हैं आपसे, एक बार आप अपनी ओनर से बात करवा दीजिए। अबे बुड्ढे, समझ नहीं आ रहा? एक बार बोल दिया ना कि चुपचाप यहाँ से निकलो। इतनी देर से प्यार से आप कह के कह रहा हूँ, मेरे पापा की उम्र के हो तो इज्जत दे रहा हूँ, इतनी सी बात तुम लोगों के भेजे में नहीं घुस रही हो। और तू, दिमाग है तेरे अंदर या नहीं है? तेरे बाप की इतनी बेइज्जती हो रही है, इसे उठा कुर्सी से और लेके निकल यहाँ से। बेटा ओनर से बात करे बगैर तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से। हमारा ओनर फ्री बैठा है ना, तो तुमसे आके बात करेगा। तुम्हें पता है हमारे ओनर के पास कितना काम होता है? आकाश, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं इनसे? मैम देखिए ना कैसे लोग हैं, बिल्कुल अजीब से लग रहे हैं। इनको कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, ऊपर से आके यहाँ पे हमारी मेन टेबल पे बैठ गए हैं। हाँ, अजीब तो लग रहे हैं। क्या इनके 12 सिंग निकले हुए हैं? हाँ, या इनके कुत्ते की तरह पूंछ निकली हुई है? मैम, अजीब लग रहे हैं। हाँ, इंसान है वो, आपकी तरह, हमारी तरह, समझे? कोई फर्क नहीं है। अगर हाथ काटेंगे तो उन दोनों का लाल ही होगा, मुझे लगता है। मैम बात वो नहीं है, इनके यहाँ आने की वजह से आप खुद सोचो हमारे रेस्टोरेंट में कितने अमीर अमीर कस्टमर आते हैं, कितने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इनकी वजह से। क्या कमी है? मैम आप इसकी शक्ल देखो ना, कैसा चोल सा लग रहा है, स्नैचर टाइप का। और इस बुड्ढे के लिए आप मैम हमें क्यों चमका रहे हो? क्योंकि वो बुढ़े इंसान जिनकी आप इंसल्ट कर रहे हो वो मेरे फादर है और वो मेरा भाई है। और कभी अपनी शक्ल शीशे में देखिए, किसी लंगूर से कम नहीं लगते तुम दोनों। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने जॉब दे रखी है ना, कहीं और जाओगे तो काम भी नहीं मिलेगा। जो हरकतें हैं तुम दोनों की। अरे रूबी बेटा कब आए आप? सॉरी मैम। सॉरी मुझसे नहीं, मेरे पापा से और मेरे भाई से मांगिए। आई एम सो सॉरी सर। देखो बेटा, मैं शुरू से ही आपसे यही बोल रहा था कि कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कोई भी मेहमान भगवान के बराबर होता है। अरे पापा, आप इनको मत समझाइए। इनके अंदर ना बुद्धि है और ना संस्कार। दोनों के पेरेंट्स ने पता नहीं क्या सिखाया इनको। आउट! पापा मुझे कॉल कर लेते अगर कोई प्रॉब्लम थी। ये रेस्टोरेंट आपका है, यहाँ जो मैं आज खड़ी हूँ सब आपकी वजह से, और आपकी इंसल्ट हुई है। वो दोनों तो जॉब से जाएंगे, उनकी तो खैर नहीं। उन्होंने ना आपकी इंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती करी है। उन्होंने हर माँ बाप को ठेस पहुंचाई है। अरे माँ बाप कितना कुछ करते हैं, उनको कभी समझ ही नहीं आएगा। मनी, यस मैम। तुम्हारा ध्यान कहाँ था?
अगर अंकिता और आकाश ऐसी स्टूपिड हरकतें कर रहे थे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। आई एम सॉरी मैम। जाओ एक गिलास पानी और कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। आओ बेटा, बैठे रूबी। बेटा मैं मॉर्निंग से कॉल लगा रहा हूँ, आपका कॉल नहीं लग रहा, कहाँ थे आप? वो नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे ना, पार्किंग में थी, गाड़ी पार्क करने में टाइम लग गया। आप टेंशन मत लो, उन दोनों को मैं जल्दी जॉब से निकाल दूंगी। नहीं बेटा, इनको जॉब से मत निकालना है, क्योंकि उनका संस्कार है जैसे आपने, मैंने जैसे आपको संस्कार दिया, उन्होंने आपको बस थोड़ी डांट धमका दिया है। उनको बोल देना आगे से ऐसी गलती ना करें, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह आप उनको समझाओ, जैसे मैं आपको बेटे की तरह समझाता ना, उनको भी बच्चों की तरह समझाओ बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, उनका जॉब से मत निकालना। उनकी जैसी शिक्षा मिली है उन्होंने, वैसे वे बोलते हैं। जैसे मैंने आपको शिक्षा दी है आप बोलते हो। सबका नेचर अलग ही होता बेटा। मैंने बुरा कब माना था उनकी बातों का? वे तो बच्चे हैं, नादानी करते ही हैं, उनकी बातों को मैंने कोई बुरा नहीं माना। ये तो पापा बस आपका बड़प्पन है।